अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम जेनेक्स प्रोब के अंदर अपनी यूएल इंटरफेरेंस को किस तरीके से चेक करते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना प्रोब ओपन कर लेता हूँ। प्रोब ओपन करने के बाद मैं अपने डिवाइसेस में जाऊँगा। डिवाइसेस में जाने के बाद मैं अपने डिवाइस को कनेक्ट करूँगा। मैंने एक अपना हैंडसेट लगाया हुआ है COM7 पे। ओके करूँगा। ओके करने के बाद इसको एक्टिव करूँगा। तो ये मेरा सेल फ़ोन जो है वो इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। अगर मैं अपने LT के ऊपर जाता हूँ, रेडियो पैरामीटर्स को देखता हूँ, सर्विंग एंड नाइबर्स को देखता हूँ, तो ये देखें मेरे पास ये सर्विंग एंड नाइबर्स आ रहे हैं। यूएल इंटरफेरेंस आपको 3G के अंदर आती है और मोस्टली जब आप कॉल कर रहे होते हो तो इस वक्त आती है। तो इसको कहाँ से देखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये विंडो मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि मैं अपनी इवेंट्स वगैरह को भी साथ ले सकूँ। आपका मोबाइल फ़ोन ऑटो मोड पे होना चाहिए और यहाँ से आप इवेंट्स को ले लेंगे। मैसेजेस में से लेयर 3 मैसेजेस को लेते हैं और यहाँ से इवेंट्स को ले लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हम अपने हैंडसेट के ऊपर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों करना ये होता है आपको कि अपने हैंडसेट से एक कॉल मिलानी होती है और जैसे ही आप कॉल मिलाते हैं तो यहाँ पे आपके पास लेयर 3 मैसेजेस में यूएल इंटरफेरेंस का मैसेज आपके पास आ रहा होता है। हमें अपने हैंडसेट से एक कॉल मिलानी है और कॉल मिलाने के बाद हमें अपने इवेंट्स और लेयर 3 मैसेजेस को चेक करते हुए ये देखना है कि हमारे पास इंटरफेरेंस आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं अपने नंबर से कॉल मिलाऊंगा किसी भी नंबर पर। ये मैंने अपने नंबर से कॉल जनरेट की है। ये आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास जो इवेंट्स हैं यहाँ पे कॉल एस्टेब्लिश हुई है। ये मेरे पास यहाँ पे वॉइस कॉल एस्टेब्लिश आ रहा है मेरे पास ऑप्शन और यहाँ पे ये देखिए कनेक्ट हुई है, कनेक्ट एक्नॉलेज आ रहा है मेरे पास। और इसी तरीके से इस कॉल को मैं अब ड्रॉप करूँगा। मैं अपने इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं अपने लेयर 3 मैसेजेस को चेक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास यूएल इंटरफेरेंस के नाम से मैसेज होगा। ये मेरी कॉल यहाँ से रिलीज़ हुई है और दोबारा मेरी जो हैंडसेट है वो LT के ऊपर चला गया। हमारे पास जो यूएल इंटरफेरेंस का मैसेज है वो ब्लॉक टाइप 7 के अंदर आता है। अगर हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये हमारे पास -91 की वैल्यू आ रही है। अगर ये वैल्यू
-95 से ज़्यादा आए तो हमारे पास इंटरफेरेंस नहीं होगी। अगर हमारे पास ये वैल्यू -95 से कम आए तो हमारे पास इंटरफेरेंस होगी। तो ये 91 आ रही है, इट्स मीन के हल्की फुल्की थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस है। अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी 91 आ रही है, अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी -91 आ रही है। इसी तरह मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी मेरे पास -91 है, और यहाँ पे भी मेरे पास यूएल इंटरफेरेंस जो है वो -91 आ रही है। इसी तरह आ जाते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे भी -91 आ रही है। इस पे आ जाते हैं तो ये 92 आ रही है यहाँ पे हमारे पास। तो इसी तरह यहाँ पे टाइप 92 आ रही है। इसी तरह इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे भी -92 है। तो दोस्तों हल्की फुल्की इंटरफेरेंस है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन है। -95 से लेस जो है वो हम उसको इंटरफेरेंस ही काउंट करते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी -92 है। इसी तरह यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास -92 है। इसी तरह नीचे आ जाते हैं, अगर हमें कोई इंटरफेरेंस कहीं पे मिलती है तो ब्लॉक टाइप 7 था, तो यहाँ हमारे पास नीचे फिर हमारा हैंडसेट जो है दोबारा वो LTE के ऊपर चला गया था, और यहाँ से हमारी जो कॉल है वो इस्टेब्लिश हुई थी, CSFB कॉल। और अगर अब यहाँ पे आते हैं तो ये टाइप 7 है, ब्लॉक टाइप 7। तो यहाँ पे देखिए ये -103 है, इट्स मीन के इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ पे भी -103 है, यहाँ पे भी -103 है। हम थोड़ा और डाउन चले जाते हैं ताकि इसको चेक कर सकें। यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास -103 है, इट्स मीन हमारे पास ड्यूरिंग द कॉल जो है हमारे पास इंटरफेरेंस नहीं आई, यहाँ तक नहीं आई। और यहाँ पे हमारी कॉल जो है वो चल रही है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे -103 है। तो इसी तरीके से डाउन आ जाते हैं, यहाँ पे हमारी कॉल चल रही है। टाइप 7 को चेक करेंगे, कहीं पे टाइप 7 है। यहाँ पे हमारी कॉल कंप्लीट होने के बाद हमारा हैंडसेट दोबारा जो है वो 4G के ऊपर चला गया था, तो हमारे पास यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं आई। अगर हमारे पास यूएल इंटरफेरेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 95 आती है, 94 आती है, -93 आती है, -90, -85 आती है, तो हमारे पास इंटरफेरेंस आ रही होती है। अगर हमारे पास वैल्यू लेस देन 95 आती है, -95, जैसे 98 है, 99 है, 100 है, 103 या 105 है, तो उसका मतलब हमारे पास इंटरफेरेंस नहीं आ रही। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने जेनिक्स प्रोब के अंदर यूएल इंटरफेरेंस को चेक करते हैं लेयर 3 मैसेजेस और इवेंट्स के ज़रिए से, ताकि हमें पता चल सके कि ड्यूरिंग द कॉल हमारे पास इंटरफेरेंस आ रही है या नहीं आ रही। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसी तरह हम कोई नई चीज़ सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन लेक्चर्स की अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी।